नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स रियल लाइफ में स्वागत है। आप सभी से आज हम मिलवाने वाले हैं अनुभवी, सफल एवं कुशल किसान आनंद राय जी से, जो बनकट गांव में अपनी उपज पॉली हाउस फार्म पर कलर शिमला मिर्च एवं अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। चलते हैं और उन्हीं से पॉली हाउस में खेती करने के अनुभव के बारे में जानते हैं। आज से 4 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर है। ये नेचुरली वेंटिलेटेड टाइप का पॉली हाउस है, जिसमें 2 प्रोटेक्शन लेयर होती हैं। ऊपर यूवी फिल्म होती है और उसके नीचे 50% ट्रांसपेरेंसी के शेड नेट होते हैं। पूरे पॉली हाउस में ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ड्रिप सिस्टम पानी के लिए और खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल लगी हुई है। शिमला मिर्च की फसल अगस्त के महीने में, लेट जुलाई अर्ली अगस्त के महीने में नर्सरी डाली जाती है और नर्सरी को तैयार होने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में शिमला मिर्च की रोपाई कर दी जाती है और करीब 3 महीने बाद हमें फसल से फल मिलने लगते हैं। नर्सरी हम यहाँ पर ही अपने प्लांट में तैयार करते हैं, अपने पॉली हाउस में तैयार करते हैं। अच्छी गुणवत्ता के बीज लाके उसको प्रो ट्रेज में कोकोपीट के अंदर जर्मिनेशन कराते हैं। प्लांट जिस समय नर्सरी तैयार हो रही होती है, उस समय प्लांट पे तैयारी का काम चल रहा होता है। जून जुलाई के महीने में प्लांट के अंदर गहरी जुताई कर दी जाती है और उसको सोलराइज करने के लिए धूप में मट्टी को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक नेचुरल स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। जुताई के बाद जब हमारी नर्सरी की तैयारी करनी होती है, उस समय इसमें 8-10 ट्रॉली गोबर की खाद डाली जाती है और गोबर की खाद डालने के बाद जो है इसको जुताई करके उसको मिला करके बेड बना दी जाती है। बेड बनाने के बाद जो ये ड्रिप आप देख रहे हैं, इन ड्रिप लाइनों को बिछा दिया जाता है और बेड के ऊपर केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब उसको मट्टी में अच्छी तरह मिला दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मल्चिंग शीट लगाई जाती है। मल्चिंग फिल्म जो है, मल्चिंग शीट जो है, वो जमीन की नमी, जमीन का तापमान बनाने में बहुत ही लाभदायक होती है और जंगली खरपतवार को भी उगने में रुकावट करती है। उसका नियंत्रण में हमें मदद मिलती है। जो हमारी नर्सरी तैयार है, उन पौधों को दो कतार, आप देख रहे हैं कि 2 कतार में लगाया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी करीब 30 से 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रखी जाती है और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर की रखी जाती है। इन पौधों पे समय समय पर कटाई छटाई करते रहते हैं, क्योंकि जो शिमला मिर्च का पौधा है, वो बेसिकली मिर्च की ही प्रजाति है और वो झाड़ीनुमा होती है। आप देख रहे हैं कि इन पे जो है धागे बंधे हुए हैं और इस पे सिर्फ हम 4 ब्रांच लेके चलते हैं। इन 4 ब्रांच लेके चलते हैं और इनकी पत्तियों को काटते छांटते रहते हैं। इनकी पत्तियों को काटने छांटने का जो बेनिफिट है, एडवांटेज ये है कि आप देखेंगे कि जो है पौधे के नीचे तक जो है धूप मिलती है, उसको हवा मिलती है और अच्छी धूप और अच्छी हवा मिलने से अच्छा जो है उस पर फ्लावरिंग आती है और फ्रूट सेटिंग होती है। और जो काट छांट करने से ऐसा नहीं है कि हमें फल का नुकसान होता है। जो हम चार स्टेम लेके चल रहे हैं, उस पर हमें बहुतायत में बहुत संख्या में फल मिलते हैं और हम उनको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते जाते हैं, जो कि अपने पूरे जीवन काल में
करीब 5, 5.5, 6 फीट तक जो है वो बढ़ जाती है। शिमला मिर्च हम हरी करते हैं, पीली करते हैं, लाल करते हैं। शिमला मिर्च अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिटिव सब्जी है। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, हाईली न्यूट्रिशन वाली होती है, आयरन का कंटेंट बहुत है, विटामिन सी का कंटेंट बहुत है। तो आदमी को अपने रूटीन के भोजन में शिमला मिर्च का जरूर सेवन करना चाहिए और हर 2-4 दिन के अंदर शिमला मिर्च को खाते रहना चाहिए। रोज नियम से खा सकें तो बहुत ही अच्छा है। ये शिमला मिर्च जो हरी शिमला मिर्च है, हम यहाँ पर आजमगढ़ निजामाबाद की मंडियों में भेज देते हैं, और रंगीन शिमला मिर्च जो है हम यहाँ से बाहर बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, और जो सबसे बड़ा बाजार रंगीन शिमला मिर्च का है वो दिल्ली है। हम यहाँ से रंगीन शिमला मिर्च को डब्बों में पैक करके दिल्ली भेज देते हैं। वहाँ आज़ादपुर मंडी से तमाम होटलों को और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड टमाटोज की नर्सरी है, टमाटर की नर्सरी है। इसी प्रकार से हम शिमला मिर्च की नर्सरियाँ तैयार करते हैं। आप देखें ये प्रो ट्रे है, प्रो ट्रे के अंदर कोकोपीट डला हुआ है। कोकोपीट डाल के उसमें बीज लगा दिया जाता है। तो एक पौधे को अपने आप में बहुत सारी बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिलती है। जो पौधे की जो नया पौधा है, जब हम मिट्टी में लगाते हैं, जब हम उसको उखाड़ते हैं तो जड़ें हिल जाती हैं। पर जब प्रो ट्रे में, कोकोपीट में हम नर्सरी तैयार करते हैं तो कोकोपीट पे जड़ों का एक जाल सा बन जाता है, पूरा जालनुमा बन जाता है, और कोकोपीट को वो घर कर लेती है। आप देखें कि आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए इतना बढ़िया जो है जड़ों का विकास हो गया है अंदर के अंदर। हमने जब इसको ट्रे में से निकाला तो कोई जड़ टूटी नहीं है। जब इस पौधे को लगाएंगे तो पौधे के लगाने के 24 घंटे के अंदर ही पौधा अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, वो जमीन को पकड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जबकि जमीन में लगाए हुए जो पौधे हैं वो ऐसा नहीं होते। जब उनको जमीन से उखाड़ा जाता है तो जड़ें हिल जाती हैं, उनको विकसित होने में समय लगता है। जब उनको रोपाई करते हैं तो उनके लिए उनको 2-4-5 दिन का समय लगता है, उसके बाद वो खड़े होना शुरू करते हैं। ये टमाटर की नर्सरी है। ये सामने लौकी है। ये लौकी की नर्सरी है। ये ननुआ है। ये कोहड़े की नर्सरी है। इसमें से रोपाई हो चुकी है, कुछ बचे हुए पौधे हैं। वो करेला है। किसी भी किसान भाई का हर्ष स्वागत है। वो जब चाहें मेरे फार्म पर आ सकते हैं, हमारे काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, और उद्यान विभाग के सहयोग से किस तरह से पॉली हाउस लगाया जाता है, उस पूरी सिस्टम के, उस पूरी तकनीक के बारे में हम उनको जानकारी देंगे। ये भी मदद करेंगे कि जो कंपनियां, जो एजेंसियां पॉली हाउस लगा रही हैं, कौन सी एजेंसी इस समय अच्छा काम कर रही है, उसके बारे में पूर्ण विवरण देंगे, पूर्ण जानकारी देंगे। और वो पॉली हाउस में कैसे काम करे उसके बारे में, देखिए एक दिन में तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर वो 2-4-5 दिन, 10 दिन एक का समय निकालें, एक 15 दिन का समय निकालें, 2-2, 4-4 घंटे हमारे फार्म पर आके हमारे संग रहे, तो हम कैसे काम करते हैं, कैसे पॉली हाउस में काम होता है, कैसे बीज डाला जाता है, कैसे कटाई छटाई होती है, कैसे खाद चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये पूरा ड्रिप में जो हमारे पास जो खादें हैं वो सब हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो प्योर फॉर्म में खादें होती हैं। तो उसको चढ़ाने का एक सिस्टम है, कितना प्रेशर मेंटेन करना है, कितनी क्वांटिटी देनी है, वो सब सारी चीज़ें हम उनको धीरे धीरे सिखा देंगे। और जब वो पॉली हाउस अपना लगाना शुरू करेंगे
उस समय जो कुछ भी हमारी तरफ से ज़रूरत होगी, हम उनके साइट पे जाके, उनके खेत पे जाके उनको उसके बारे में समझा सकते हैं। फिर जब वो अपना खेती करना चालू करेंगे तो जब समय समय पर जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकता है, हम उनको समझाते रहेंगे, उनको फ़ोन से और उनके खेत पे जाके राय देते रहेंगे। सर अपना आप कांटेक्ट नंबर कोई हो तो बोल दीजिए। जी, मेरे फ़ोन नंबर है 9414 270072 और दूसरा नंबर है 800 935 9394। सर अपने प्लांट का एड्रेस पूरा बता दीजिए जो। पॉली हाउस उपज के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है उमराव प्रसाद एग्रो जैविक फार्म। ये ग्राम बनकटा है, ब्लॉक तहबरपुर, पोस्ट मेहमोनी, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़। ये हमारे प्लांट का दिल है। जैसे आदमी के शरीर में हार्ट जो है, दिल जो है, पूरे शरीर में खून को प्रवाहित करता है, उसी तरह हमारे प्लांट के अंदर हमारे पौधों के लिए पानी और खाद, जो कि दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो यहाँ से जाती हैं। ये पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट है। वहाँ जब हम सोलर पंप को चालू करते हैं, उसकी सप्लाई इसमें आती है और फिर यहाँ पे ये ग्रेवल फिल्टर लगा हुआ है, जो कि मैक्रो फिल्टर है। मैक्रो फिल्टर में से फिल्टर होते हुए और ये सामने ये माइक्रो फिल्टर लगा है। इसमें बहुत बारीक, जैसे घर के आरओ सिस्टम में मेम्ब्रेन होती है, उस तरह से बारीक मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं। उस मेम्ब्रेन से छनता हुआ पानी प्लांट में जाता है, जिससे कि पानी के संग कोई भी धूल मट्टी के कण, कोई भी ऐसा जो नुकसान देने वाला पदार्थ है, वो आगे न जा सके। यहीं से जो हमारे प्लांट में हमको खाद चढ़ानी है, वो घोल कर इस ड्रम में डाल देते हैं और उसके अंदर ये सक्शन पंप डाल देते हैं। और जब पानी के संग जो है कि हम उस खाद को जब इनको चालू कर देते हैं, तो पानी के संग वो खाद जो है प्लांट में चली जाती है। तो खाद डालने से थोड़ा पानी पहले डाला जाता है, फिर खाद चढ़ा देते हैं, फिर पानी चला देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो जो अंदर पूरे प्लांट में खाद का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे प्लांट में। इस 1 एकड़ के प्लांट को आज के हालात में, जब तापमान 30 डिग्री है, हमको सिंचाई करने के लिए 40 से 45 मिनट का समय लगता है। सर्दियों में 10 से 15 मिनट के अंदर हम खाद और पानी चढ़ा देते हैं। जब 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटे का समय लगता है पूरे प्लांट को पानी देने के लिए। उसी 1 घंटे में हम खाद भी चढ़ा देते हैं, पानी भी दे देते हैं।